जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है दोस्तों, और कहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है और कहाँ पर इसका एंड होता है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है गंगा रिवर, यानी उत्पत्ति और ओरिजिन, और कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं, इसकी सहायक नदियाँ, इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हम डिटेल पूर्वक हम मैप के जरिए हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मैं दोस्तों मैप भी लेकर आया हूँ, ये रहे आपके मैप। दोस्तों एक एक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, ये मैप हैं दोस्तों, और इनसे हम समझते जाएंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में, यानी ओरिजिन के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद, यानी ये एक ग्लेशियर है दोस्तों। जो कि दोस्तों ग्लेशियर क्या होता है, एक बर्फ़ की चट्टान होती है, जो कि दोस्तों जो हमारा सूर्य का टेम्परेचर होता है, तो दोस्तों वो चट्टानें पिघलती जाती हैं और वहाँ से पानी का निर्माण होता है। उससे दोस्तों क्या है, एक रिवर बनती है, जो कि बारहमासी रिवर होती है दोस्तों, गंगा रिवर। और वहाँ से दोस्तों पानी जो बहता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एक ग्लेशियर का क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, जो कि दोस्तों ताज़ा और फ्रेश होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों इसका क्या मैप है एक, इसे हम देखते हैं मैप को ध्यान से। जैसा कि दोस्तों हम बात करें, इसमें दो नदी, मतलब एक नदी तो दोस्तों कॉमन ही रहेगी, अलकनंदा। क्या रहेगी, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा इसमें दोस्तों क्या रहेगी, कॉमन ही रहेगी। तो जैसा कि हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि दोस्तों ये एक अलकनंदा है, ये रही अलकनंदा। ठीक है, और ये रही एक मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी। और ये भागीरथ है, और ये दोस्तों ये एक यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी है। ठीक है, तो हम बात करें, एक दोस्तों हमारी क्या है, भागीरथी है, और एक दोस्तों हमारी क्या है, अलकनंदा नदी है। भागीरथी और एक अलकनंदा नदी ये जा रही दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों देवप्रयाग। इसे देखिए दोस्तों ध्यान से, एक वीडियो दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिए। यानी दो नदी आ रही हैं, एक दोस्तों अलकनंदा आ रही है और एक दोस्तों भागीरथी आ रही है। दोनों का संगम क्या कहलाता है दोस्तों, देवप्रयाग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, देवप्रयाग कहलाता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक है मंदाकिनी नदी, एक दोस्तों मंदाकिनी नदी, ये दोस्तों क्या रुद्रप्रयाग में जाकर के एंट्री मार देती है। उसके बाद दोस्तों एक कर्णप्रयाग है, एक नंदप्रयाग है। ठीक है, एक कर्णप्रयाग है, एक नंदप्रयाग है, और एक दोस्तों विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग में दोस्तों धौलीगंगा नदी आकर मिल जाती है, और दोस्तों नंदप्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी नदी मिल जाती है, और दोस्तों कर्णप्रयाग में दोस्तों क्या, पिंडार नदी मिल जाती है। यानी इसे हम याद रख सकते हैं, जैसे के पी, यानी एक नाम होता है ना के और पी, क्या होता है, के और पी। तो दोस्तों कर्णप्रयाग और पिंडार, यानी कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिल गई। एक दोस्तों एन एन, यानी नंदाकिनी तो नंदप्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी तो नंदप्रयाग। उसके बाद दोस्तों धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, इस प्रकार से दोस्तों कॉमन नदी होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी मंदाकिनी नदी है दोस्तों, वो दोस्तों केदारनाथ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। और अलकनंदा दोस्तों भागीरथी, मतलब अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। यहीं पर दोस्तों मंदिर है, टेम्पल है केदारनाथ और बद्रीनाथ के। उसके बाद दोस्तों हमारी भागीरथी ये गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, और यमुना दोस्तों यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी दोस्तों एक क्या है, एक मैप है गंगा नदी का उद्गम के बारे में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों ये रहा ग्लेशियर है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ही जोशीमठ है, यहाँ पर दोस्तों नंदाकिनी नंदप्रयाग में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और जो दोस्तों धौलीगंगा किस में मिल जाती है, विष्णुप्रयाग में। पिंडार केपी यानी कर्णप्रयाग में मिल जाती है, और दोस्तों मंदाकिनी किस में, रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और दोस्तों एक भागीरथी नदी है, और एक अलकनंदा कॉमन ही रहती है, जो कि दोस्तों देवप्रयाग में इसका संगम होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में एक टिहरी डैम है, जो कि सबसे ऊंचा डैम है भारत का। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये रही दोस्तों एक इमेज, ये भी देखिए, ये रही दोस्तों एक इमेज। जैसा कि दोस्तों एक नदी यहाँ से निकल रही है, क्या निकल रही है, एक नदी दोस्तों यहाँ से निकल रही है इस प्रकार से, और एक नदी दोस्तों यहाँ से आ रही है। दोनों का संगम हो रहा है, इसे कहते हैं हम दोस्तों, क्या कहते हैं, देव प्रयाग। ठीक है, और ये दोस्तों जैसे ही हरिद्वार में एंट्री कर दी है, तो हरिद्वार में एंट्री होने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लेन एरिया आ जाता है, प्लेन मैदान आ जाता है। अब दोस्तों 5 प्रयागों की ज़्यादा मान्यता है, जिसमें दोस्तों अलकनंदा नदी क्या रहती है, कॉमन रहती है। क्या रहती है, कॉमन रहती है। ठीक है, इसे आप देखिए, जैसे कि दोस्तों एक देवप्रयाग है, देवप्रयाग है, एक कर्णप्रयाग है, और एक विष्णुप्रयाग है, और एक रुद्रप्रयाग है। जैसा कि अलकनंदा और भागीरथी, जैसे देवप्रयाग में क्या है दोस्तों,
देवप्रयाग में क्या है दोस्तों, कर्णप्रयाग में तो दोस्तों हमारी पिंडा नदी मिल जाती है, ये एक अलकनंदा कॉमन रहती है। और विष्णुप्रयाग में हमारी क्या रहती है दोस्तों, धौली गंगा मिल जाती है। और रुद्रप्रयाग में दोस्तों नंदाग्नि मिल जाती है। और देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये ट्रिक भी लिख रखी है दोस्तों, ये मैप लिया गया है मैंने। ठीक है, ओके, वेबसाइट से लिया गया है ये मैप। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम बात करें, जो हमारी गंगा नदी है दोस्तों, वो एक इंटरनेशनल नदी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो होती है वो डॉल्फिन होती है। ठीक है, मतलब एक मछली होती है, डॉल्फिन है जिसका नाम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसे कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, इसमें एक मतलब आपने सोचा होगा कभी, जब हम गंगा का पानी लेकर के जाते हैं गंगा नदी में से, तो दोस्तों वो कभी भी खराब नहीं होता है, ना भी उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्यों दोस्तों, ऐसा कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों इसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो कि दोस्तों गंगा नदी को मतलब गंगा नदी के पानी को कभी भी खराब नहीं होने देता है, कभी भी मतलब दूषित नहीं होने दे, दूषित क्या मतलब इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते हैं उस एक वायरस के कारण, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों एक मैप। ठीक है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसी मैप से, जैसा कि दोस्तों ये गंगा नदी तो कॉमन रहेगी। ठीक है, अब इसी में दोस्तों एक नदी आती है, जैसे गोमती लखनऊ से निकलती है, और गंडक। ठीक है, गंडक और कोसी, ये दोस्तों मतलब आसपास, जैसे एक नेपाल से भी निकलती है नदी। ठीक है, इसमें दोस्तों बनास भी आती है, इसमें चंबल भी आ जाती है, इसमें केन भी आ जाती है, इसमें बना मत बेतवा भी आ जाती है, मतलब अलग अलग नदी हैं। और इससे दोस्तों ये कॉमन नदी है, ये रही है कॉमन नदी, ये दोस्तों जमुना नदी है। इसमें जमुना में दोस्तों एक चंबल नदी मिल जाती है, एक सिंध मिल जाती है, एक बेतवा मिल जाती है, और एक केन मिल जाती है। तो आप लिख सकते हैं जैसे केन, बेतवा, और क्या है एक चंबल यानी सी, तो कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी केबीसी। ठीक है, केबीसी एक होती है ना, जो कि दोस्तों समझ सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक महानंदा आती है नदी यहाँ से। ठीक है, महानंदा कहाँ से निकलती है आपको पता ही होना चाहिए, हुगली नदी आती है, एक दामोदर पश्चिम बंगाल से आती है, एक पद्मा, इसे हम बांग्लादेश में जानते हैं। ये दोस्तों बांग्लादेश है ना, हमारे भारत देश से इसकी सीमा लगी हुई है, जो कि दोस्तों 40-96.7 किलोमीटर सीमा शेयर करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और दोस्तों ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आगे की तरफ एक और वेबसाइट दे रखी, मतलब एक और फिगर दे रखा होगा, ये रहा दोस्तों एक फिगर। ठीक है, ये भी एक फिगर है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें तो नहीं समझ में आएगा, इसे छोड़ देते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों हम, जैसा कि दोस्तों हमारी गंगा नदी है, सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद दोस्तों वो बिहार में एंट्री कर जाती है, मतलब यूपी में, उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल में, फिर दोस्तों हमारा बांग्लादेश में जा कर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो स्टेट कवर करती है, वो इस प्रकार से कवर करती है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मतलब लेंथ होती है दोस्तों यूपी में ही कवर करती है, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई। ठीक है, वो आगे शायद लिखी होगी नोट्स में। ठीक है, अब है दोस्तों वास्तविक स्रोत एवं भागीरथी नदी कहा जाता है, इसे तो खाई जाता है, जो कि गोमुख से निकलती है, तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों थ्योरी लिखी हुई है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में होता है, यहीं से गंगा नाम मिलता है गंगा नदी को। ठीक है, ओके दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या है, फ्लो रीजन है, यानी प्रवाह क्षेत्र। गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, जो कि एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, एक छत्तीस झारखंड भी है। ठीक है, ओके, ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर पद्मा पद्मा मतलब पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, और बे ऑफ बंगाल में एंट्री मार देती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, और यहीं पर दोस्तों एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी, लेंथ इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और दोस्तों हमारी ब्रह्मपुत्र की दोस्तों कितनी है, वो दोस्तों 2900 किलोमीटर, बट इसकी लंबाई ज़्यादा है गंगा की। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये भारत में ही मतलब कहाँ से, उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, और ये भारत में ही बहती है। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र ये कई देशों से निकलती है, जैसे पहले दोस्तों हमारी चीन से आती है, फिर तिब्बत, फिर दोस्तों बांग्लादेश में बहती है, तो अलग अलग देशों में इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, देखो ये लिखी हुई और है, एक नोट में लिखा हुआ है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कितनी लंबी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बाएं किनारे की सहायक नदी हैं घग्गर, गंडक और कोसी। ठीक है, बाएं की ओर है। ठीक है, घग्गर, गंडक और कोसी। ठीक है,
बाएं की हो गई है। उसके बाद दाएं की दोस्तों कितनी है, वो दोस्तों चंबल, बेतवा, केन और यमुना नदी में मिल जाती हैं वो दोस्तों। ये दाएं किनारे की दोस्तों यमुना, सोन, दामोदर, ठीक है, और केन, बेतवा, चंबल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं। धार्मिक दृष्टि से गंगा पवित्र मानी जाती है, इसे माँ गंगा के भी नाम से जानते हैं। ये सिंचाई, जल विद्युत, परिवहन और पेयजल का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, क्योंकि बारहमासी नदी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। क्या है दोस्तों, सबसे उपजाऊ मैदान है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों। आगे आप मुझे बताएं किस पर मैं आपको क्लास लेकर के आऊँ। थैंक यू।